गुड मॉर्निंग क्लास 3। देखिए हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.3, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लॉन्ग डिवीजन, जिसमें डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और क्वोशिएंट सारी चीज़ें होती हैं, है ना। हमें डिवाइड करने का एक नया तरीका बताया गया था। आज का जो टॉपिक है वो है चेकिंग द डिवीजन, मतलब कि आपने जिस तरीके से डिवाइड किया है उसका वेरिफिकेशन करना, चेक करना कि आपने वो ठीक भी किया है या नहीं। तो देखिए, जब हमारा रिमाइंडर नहीं होता था तो हम क्या करते थे? हम जो डिवीजन का हम वेरिफिकेशन करते थे। वेरिफिकेशन मतलब चेक करना कि आप सही भी कर रहे हो या नहीं। तो हम क्या कर सकते थे? हम कर सकते थे डिवीजन। हमारे पास होता था डिवीजन, और क्या क्या होता था? डिवाइजर, और क्या होता था? क्वोशिएंट, है ना। क्वोशिएंट होता था। तो अब इसका वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है? इसका वेरिफिकेशन हो सकता है डिवीजन इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। कि हमारे पास जब रिमाइंडर नहीं होता तो हम कैसे वेरिफिकेशन करते थे? डिवीजन मस्ट बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। मतलब मान लीजिए हमारे पास डिवीजन नहीं, यहाँ पे डिविडेंड आएगा। सॉरी, डिवीजन का वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो डिविडेंड आएगा। ओके, डिविडेंड, यहाँ पे भी डिविडेंड आएगा, ठीक है। डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए आपको डिविडेंड दिया हुआ है कितना? 15 लेकर चलते हैं, ठीक है। 15 हमें डिविडेंड दिया हुआ है। डिवाइजर हमें दिया हुआ है 3। तो अब बताइए क्वोशिएंट कितना आएगा? हमें पता है कि हम इनको कैसे करते हैं? 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 होता है, हमें पता होता है ना। तो ये 3 हमारा डिवाइजर है, तो 5 हमारा क्या हो जाता था? क्वोशिएंट हो जाता था। हमने ऐसे भी किया है ना डायरेक्ट, ठीक है। या फिर आप कैसे भी डिवाइड करके देख सकते हो। 3 कितने टाइम्स आता है? एक बार 3 माइनस किया, फिर दूसरी बार किया, फिर जितनी बार होता है 5 टाइम्स आएगा। 5 टाइम्स अगर आता है तो हमारा ये क्वोशिएंट हो जाता है। आपने इस तरीके से किए हैं ना बहुत सारे सवाल, है ना, सब्ट्रैक्ट करके भी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करोगे? हमने देख लिया कि क्वोशिएंट क्या आएगा? 5 आएगा। तो अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करोगे? मैंने बताया डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। डिवाइजर क्या है? 3 और क्वोशिएंट क्या है? 5। डिविडेंड मतलब 15 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 5। तो देखिए ये भी 15 होता है ना, 15 इक्वल्स टू 15। इसी तरीके से क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन में जहां पर हमारा रिमाइंडर भी आता है, तो उसको कैसे वेरीफाई करोगे? उसको वेरीफाई करोगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, सेम रहेगा क्वोशिएंट, ठीक है। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या आएगा? प्लस में रिमाइंडर जो बच जाता है वो प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बता रखा है? चेकिंग डिवीजन। ये कोई लड़की है, आप में से ही कोई एक है, ठीक है। सोच लीजिएगा कौन है। आई नो हाउ टू डिवाइड। ये कहती है कि मुझे पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं, बट समटाइम्स आई मेक मिस्टेक। बट कई बार मुझसे क्या हो जाती है? मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, या फिर डिवीजन करते वक्त। आई नीड एन ईजी वे टू वेरीफाई द डिवीजन। मुझे एक ऐसा ईजी सा, आसान सा तरीका बता दो ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि मैंने सही किया भी है या नहीं। तो ये आप ही की क्लास में से कोई लड़का है, ये बोलता है आई नो एन ईजी वे। मुझे पता है एक ऐसा तरीका टू चेक डिवीजन प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम को चेक करने का, वेरीफाई करने का। अब देखिए ये क्या कहता है? वी कैन चेक एवरी लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चन। हम किसी भी क्वेश्चन को जो डिवीजन से रिलेटेड है चेक कर सकते हैं। किस तरीके से? इफ
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, डिविडेंड किसके इक्वल होना चाहिए, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, देन द डिवीजन प्रॉब्लम हैज बीन करेक्टली सोल्व। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, हमारा जो डिवीजन प्रॉब्लम है वो आपने बिल्कुल अच्छे से निकाला है, करेक्ट है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। इन द गिवन डिवीजन प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 2, लेट अस चेक दिस आउट। ठीक है, हम चेक करते हैं। हमने क्या दिखा था एग्जाम्पल नंबर 2 में, 51 को डिवाइड किया था 7 से, तो 7 49 आया था, 2 रिमाइंडर रह गया था और 7 हमारा क्वोशिएंट आया था। तो अब देखिए 51 किसके इक्वल होना चाहिए, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, 7 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर प्लस 2, 7 इंटू 7 प्लस 2 51 आया, और डिविडेंड भी कितना है हमारा 51 ही है, तो हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब हमने सही किया है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज की क्वेश्चन कुछ आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड द क्वोशिएंट। आपको डिवीजन करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे हमने किया है वैसे ही, कल वाली वीडियो में जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। 18 डिवाइड बाय 3, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी और इसमें से 3 या 2 खुद करूंगी। ओके, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और कौन सा करूं, सी ही कर लेती हूँ, 36 डिवाइड बाय 6। अभी देखिए ये 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। हमें लॉन्ग डिवीजन में कैसे करना होता था, इस तरीके से। ठीक है, 18 जिसको डिविडेंड है, डिविडेंड को हम कहाँ लिखते हैं, अंदर, डिवाइजर को हम लिखते हैं बाहर। अब देखिए ये कितने पे जाएगा, 3 इंटू 6 हमें पता है कितना होता है, 18 होता है ना, तो मैंने 6 से डिवाइड किया, 3 इंटू 6 करके डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर क्या आया 0, डिवाइजर कितना है 3, क्वोशिएंट कितना है 6, और हमारा डिविडेंड कितना है 18, और रिमाइंडर कितना है 0। ठीक है, अभी ये वाला करते हैं। 42 को 7 से डिवाइड करना है, 7 6 42, हमें पता है ना 7 6 42 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, 0 भी लिख सकते हो, क्रॉस भी लिख सकते हो, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं बचा, नो रिमाइंडर। ठीक है, अभी 7 हमारा डिवाइजर है, 6 हमारा क्या है, क्वोशिएंट। आपको क्वोशिएंट पूछा है ना, तो मैं यहाँ सिर्फ क्यू लिख रही हूँ, क्यू का मतलब क्वोशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे क्वोशिएंट कितना आया 6, यहाँ पे क्वोशिएंट कितना आया मेरा, यहाँ पे भी 6 आया। ठीक है, अब देखिए 36 डिवाइड बाय 6। अब देखिए 6 की टेबल को वहां तक काउंट कीजिए जहां पर 36 आना चाहिए या 36 से छोटा आना चाहिए। 6 इंटू 1 होता है 6, 6 इंटू 2 होता है कितना 12, 6 इंटू 3 होता है कितना 18, 6 इंटू 4 होता है कितना 24, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 6 36। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना, है ना, हो गया। तो हम 6 इंटू 6 करेंगे, 6 इंटू 6 आ गया 36। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते होते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन ज्यादातर नहीं लगाया जाता, लेकिन ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होता है, आप लोग इसको जरूर लगाना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जब एक बार एक्सपर्ट हो जाओगे ना डिवीजन में, फिर बेशक मत लगाना। ठीक है, तो इसमें अभी क्वोशिएंट कितना आया, क्यू आया मेरा 6। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं उनमें सेम आंसर है, 6 हमारा क्वोशिएंट आता है। बाकी के क्वेश्चन डी एंड ई पार्ट आप करोगे। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है, आप अच्छे से कीजिएगा, फिर बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।